अस्सलाम वालेकुम जी। एडवोकेट बुरहान खान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम कानून शहादत का जो आर्टिकल है 20 हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके मुतालिक है कि कोई भी जो वाक़या हुआ है उस वाक़े के मुतालिक जो इंटरलिंक्ड जितने भी फैक्ट्स हैं वो उसके साथ जो उसको रिलेट कर रहे हैं, तो जो भी इस तरह के जो फैक्ट्स हैं, जो अवामिल हैं, वो मिल के उस चीज़ को प्रूव करेंगे। तो उसको जो भी ओकेजनली हुआ है, जो भी वहाँ पे जिसके साथ कोई चीज़ इफ़ेक्ट हुई है, कोई भी वाक़या हुआ है, तो उस वाक़े से मुतल्लिक़ जितने भी अवामिल हैं, जितने भी वो चीज़ें हैं, वो सारी की सारी वो मिल के उस अमल को, उस फैक्टिंग इशू को, या जो फैक्ट जो रेलिवेंट फैक्ट हैं, उस रेलिवेंट फैक्ट को जो है वो प्रूव करेगा। तो इस तरह के जितने भी फैक्ट्स हैं वो इसमें डिस्कस किए हुए हैं। हम इसको देखेंगे कि जो अवामिल है, जो उसके साथ काज हुए हैं। फ़र्ज़ किया किसी ने अगर किसी को रॉब की है, गन पॉइंट पे किसी से कोई चीज़ छीनी है, तो वो किस चीज़ पे सवार था, कौन सा उसके पास जो था हथियार था, या जो भी उसे वो इंजरी पहुंची है तो किस नौइयत की इंजरी पहुंची है। तो ये जो तमाम जो फैक्ट्स हैं ये मिलके जो इस आर्टिकल 20 है ये उसके साथ इसको डिस्कस करता है, और ये उसको इसके साथ ये कहता है कि ये जो तमाम के तमाम जो फैक्ट हैं, ये तमाम के तमाम जो फैक्ट्स हैं वो रेलिवेंट फैक्ट्स कहलाएंगे इस हवाले से। फैक्ट्स विच आर ओकैन काजेज आर द इफेक्ट ऑफ द फैक्ट्स इन इशू। फैक्ट्स विच आर ओकैन, जो वहाँ पे वाक़या हुआ है, जो वहाँ पे कोई जो वाक़या रुनमा हुआ है उससे रिलेटेड। काज और इफ़ेक्ट, जो उसकी वजह बनी है। इमीडिएट और अदरवाइज़ फ़ौरन या उसके बाद से कोई भी वहाँ पे अमल हुआ है, और जो भी वहाँ पे अमल हुआ है उसके नतीजे में जितने भी वहाँ पे कोई एक्ट हुआ है, कोई उससे काजेज़ इमीडिएट हुई हैं या बाद में कोई काज हुआ है, तो उससे रिलेटेड ऑफ द फैक्ट्स इन इशू विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ द थिंग अंडर विच इट हैपन। कोई इस तरह की जो चीज़ है वो उसको कॉन्स्टिट्यूट करेगी, स्टेट करेगी, उसमें बनाएगी कि वो जो वाक़या हुआ है उससे रिलेटेड है ये चीज़ें। आर विच अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द अकरेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन आर दी आर रेलिवेंट। या तो वो उसको उस वाक़े को कॉन्स्टिट्यूट करेगी, उसको मेड आउट करेगी, वो जो तमाम फैक्ट हैं वो वहाँ पे उसके साथ को रिलेट करके उसको बनाएंगे कि ये जो अमल हुआ है, ये जो काज हुआ है, किसी ने अगर किसी को इंजरी पहुंचाई है तो उससे फ़ौरन अगर वो उसमें उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी डाइंग डिक्लेरेशन, और जितने भी वहाँ पे जो फैक्ट्स हैं और जिसने उसको रिकॉर्ड किया है, तो ये तमाम जो फैक्ट्स हैं उससे मिल के जो है ये तमाम के तमाम जो फैक्ट्स हैं वो रेलिवेंट फैक्ट कहलाएंगे। हम इसकी इलस्ट्रेशन को देखेंगे, उससे बेटर हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। द क्वेश्चन इज़ वेदर ए रॉब्ड बी। सवाल ये है कि ए ने बी को रॉब किया, बी से कोई चीज़ गन पॉइंट पे छीनी उससे। द फैक्ट दैट, इसमें अब फैक्ट ये है कि शॉर्टली बिफोर द रॉबरी, थोड़ी ही देर के बाद, रॉबरी के बाद, बी वेंट टू फेयर विद मनी, बी गया, उसके पास वो पैसा था, इन हिज पोजेशन। जब वो वहाँ पे गया तो उसके पास उसका माल था, उसका पैसा जो उसने चुराया हुआ था वो उसके पास मौजूद था। एंड ही शॉर्ट it are the mentioned the fact he had it, the third person are relevant। अब एक बंदा है, उसने बी को जो है रॉब किया है ए ने। अब वो जो पैसे हैं उसने पैसे को इकट्ठा किया है, और पैसे इकट्ठा करके जनाब वो पहुंच गया किसी भी थर्ड पर्सन के पास, और थर्ड पर्सन को ये कहता है कि ये देखो ये मेरे पास पैसे हैं। और वो चूँकि कंगाल कंपनी था, जब उसके पास जब पहले उसको मिला तो उसके पास कुछ नहीं था, बाद में जो आ रहा है तो उसके पास ढेर सारा वो मवाद उसने जमा किया हुआ है, उसके पास पैसे हैं। तो वो ये कहता है कि ये जो फैक्ट्स रेलिवेंट हैं, पहले उससे मिला तो उसके पास किसी किस्म का उसके पास कोई कैश नहीं था। अब जो वापस आया उसने बी को चूँकि लूटा हुआ था, उसके पास वो माल था। अब उसने जो आगे थर्ड पर्सन को ये बात शो कराई है, तो इट मीन कि ये जो रेलिवेंट फैक्ट है ये उससे रेलिवेंट है कि उसने वाकई वो अमल किया है, वाकई उसने कोई चीज़ चुराई है। अब जो थर्ड पर्सन है उसके अगेंस्ट कोर्ट में आगे गवाही देगा कि जनाबे वाला ये कुछ दिन पहले या कुछ वक्त पहले मेरे पास आया था, तो इसके पास इस तरह का कोई भी मटीरियल या इस तरह से कोई भी करेंसी या पैसा वैसा इसके पास नहीं था। अब जब कुछ देर के बाद आया और उसने मुझे आके बताया कि मैंने बी को रॉब किया है, बी से मैं छीन के आया हूँ और उसने ये मुझे पैसे ये दिखाए हैं, तो ये इसके रेलिवेंट फैक्ट्स कहलाएंगे। एक इलस्ट्रेशन, सेकंड इलस्ट्रेशन ये है कि द क्वेश्चन इज़ वेदर ए मर्डर्ड बी। सवाल ये है कि ए ने बी का मर्डर किया है। मार्क्स ऑन द ग्राउंड, उसके जो मार्क्स हैं, जो उसके जो निशानात हैं वो मौजूद हैं। प्रोड्यूस बाय द स्ट्रगल आर द नियर टू द प्लेस वेयर द मर्डर वाज कमिटेड आर रेलिवेंट।
अब जहाँ पे उसको उसने लिटाया हुआ है, उसने उसको ज़बरदस्ती उसको या उसका गला घोंट के मारा है या उसको पिस्टल से उसने शूट किया है। अब जहाँ पे उसने शूट करने के बाद उसकी डेड बॉडी वहाँ पे गिरी है, डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी है, तो वहाँ पे जो मार्क्स हैं, जो निशानात वहाँ पे पाए गए हैं उसकी बॉडी के, उसको खींच के ले जाने के, ब्लड स्टेन के, तो ये जितने भी जो अवामिल हैं, जितने भी ये चीज़ें मिल के ये बना रही हैं, तमाम की तमाम इस फैक्ट्स कंस्टिट्यूट कर रही हैं और ये तमाम की तमाम जो फैक्ट्स हैं ये रेलिवेंट फैक्ट कहलाएंगे। तो ये था आज हमारे पास आर्टिकल 20। उम्मीद करता हूँ तुम दोस्तों को ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो कल तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हम नासिर हो। अस्सलाम, थैंक यू।